Student, welcome to all of you on my YouTube चैनल SK मिशन नेक्स्ट जेन। तो आइए स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है जैनिज्म्स, इसके बारे में जानते हैं कि जैनिज्म्स के बारे में। तो आइए हम मूव करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम जानेंगे जैनिज्म्स के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। तो जैनिज्म्स जो है आपका, ये ओल्डेस्ट रिलीजन्स है इंडिया का। अगर हम देखेंगे, ये जो हमें सिखाता है मार्ग नॉन वायलेंस का, अहिंसा का, ट्रुथ का, सेल्फ डिसिप्लिन का एंड स्पिरिचुअल लिबरेशंस का। इट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, ये बिलीव करते हैं आत्मा के अंदर, जिसको हम जीव कहेंगे, एंड नॉन सोल, अजीव, जिसको हम बोलेंगे निर्जीव, जिसमें अगर बात करें द्रव्य आपके आते हैं, मैटर्स। अल्टीमेट जो गोल है वो है मोक्ष, लिबरेशंस करना, आत्मा को जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिलाना। जैनिज्म्स बेस्ड है आपके एटर्नल ट्रूथ और जो 24 तीर्थंकार है उनकी शिक्षाओं के ऊपर। मेन टीचिंग में अगर हम बात करेंगे, अहिंसा, नॉन वायलेंस, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, सत्या, ऑलवेज सच बोलना, एस्त्या, नॉन स्टीलिंग, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, अपनी ज्ञानेंद्रियों को वश में रखना, अप्रियग्रह, किसी भी वस्तु को आपने धन दौलत को या इच्छाओं को इकट्ठा ना करना। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो तीर्थंकार थे आपके, जो फर्स्ट तीर्थंकार हुए, तो तीर्थंकार क्या होता है? तीर्थंकार हम बोलेंगे आध्यात्मिक गुरु, जो हमें मोक्ष का मार्ग दर्शाता है। तो यहाँ पे 24 तीर्थंकार हुए हैं। इनमें से कुछ इंपोर्टेंट हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट तीर्थंकार आदिनाथ, जिनका सिंबल बुल था, इनका जन्म अयोध्या में हुआ। और इनके बात करेंगे, ये किंग नबीराज और क्वीन मारूदेवी के बेटे थे। इन्होंने पीपल्स को एग्रीकल्चर, राइटिंग एंड ट्रेड के बारे में बताया। 22 तीर्थंकार नेमिनाथ, जिसको अरिस्ता नेमी भी कहते हैं, इनका सिंबल है कौंसल शंख। सोरीपुर यादवा क्लान में इनका जन्म हुआ और इनको भगवान कृष्ण का कजन्स भी माना जाता है। और इनको कंपैशन और त्याग के लिए जाना जाता है, करुणा एंड त्याग के लिए इनको जाना जाता है। 23 जो तीर्थंकार हुए हैं परशवनाथ, इनका जो सिंबल है सरपेंट या स्नेक, जन्म वाराणसी में हुआ। इन्होंने चतुर यम धर्म का या फोरफोल्ड कंडक्ट का एस्टेब्लिश किया और इनको महावीर से पहले पूजा जाता है। एंड लास्ट जो तीर्थंकार है आपके, महावीर, वर्धमान महावीर कहा जाता है। इनका सिंबल है लायन। कुंडाग्राम, वैशाली डिस्ट्रिक्ट, बिहार में इनका जन्म हुआ। 24 तीर्थंकार है एंड फाउंडर ऑफ जैनिज्म्स के ये संस्थापक भी कहा जाता है। इन्होंने उपदेश दिया एंड फोरफोल्ड कम्युनिटी को फॉर्म किया। तो आइए हम देखते हैं महावीर के जन्म के बारे में। तो महावीर का जो जन्म हुआ 599 के अंदर वैशाली डिस्ट्रिक्ट, बिहार के कुंडाग्राम जो गांव था वहां पे हुआ। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ जंत्रिका क्लैन से थे, मदर का नाम त्रिशला। इनका जो बचपन का जीवन बड़ा ही जो लग्जूरियस जीवन व्यतीत हुआ और बचपन से ही बड़े ब्रेव थे, कंपैशनेट, करुणा और इनको ज्ञान था। 30 साल की उम्र में इन्होंने घर को छोड़ दिया और जितने भी अपना पोजेशन था, मतलब अपने राजपाट, महल को, संसार को या घर को, इन सर्च ऑफ ट्रूथ, सच्चाई और मोक्ष की तलाश में। और इन्होंने बहुत ही ज्यादा कठोर तपस्या की और अपने शरीर को यातनाएं दी 12.5 साल तक, और काफी डिफिकल्टियों का, मुसीबतों का सामना किया बड़े ही सहनशीलता से, पेशेंस से। और 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको हम केवल्या कहेंगे। यहाँ पे साल के वृक्ष के नीचे जिम्बीग्राम, वैशाली के पास जो जगह है, और उन्होंने अहिंसा का मार्ग, सच्चाई, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अप्रियग्रह के मार्ग के बारे में बताया। और इन्होंने फोकस किया सेल्फ डिसिप्लिन, कंपैशन, जो हमारा जो है टुवर्ड ऑल लिविंग बीइंग के प्रति करुणा या दया भाव होना चाहिए। तो जो उनके द्वारा जो फोरफोल्ड कम्युनिटी को जो ऑर्गेनाइज किया, इसमें सबसे पहले साधु, जिसको हम मॉन्क कहेंगे, साध्वी जो नन है, एंड श्रवक जो लेमैन, आपका जो गृहस्थ जीवन में जो पुरुष है, जो इनका फॉलोवर है। श्राविका जो गृहस्थ जीवन के अंदर जो महिला है, जो इनकी फॉलोवर है, उनको श्राविक कहा जाता है। और इनकी मृत्यु 72 साल की उम्र में हुई, या यू कैन से दैट इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई 527 BC पावापुरी, बिहार के अंदर। और जो दिन था वो था कार्तिक अमावस्या का दिन, जिस दिन दिवाली होती है। तो जैन के
जो प्रवर्तक है, अगर हम बात करेंगे अनुयायी है, वो इस दिन को निर्वाणा दिन मनाते हैं, जिस दिन बुद्ध ने महावीर ने अपने शरीर का त्याग किया। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं कि जो जैनिज्म्स डॉक्ट्राइन, जो ग्रेट वॉव एंड फिलोसफी, तो जैनिज्म्स की जो डॉक्ट्राइन है, पाथ सेल्फ प्यूरिफिकेशंस का, अपने शरीर को, आत्मा को जो है जन्म मरण के बंधन से मुक्त करना। और यूनिवर्सल जो है, इन्होंने कहा कि ये अनंत है, इसका कोई भी रचयिता या क्रिएटर नहीं है, जो यूनिवर्स है ये 6 द्रव्य से, सूक्ष्म पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। और जो आत्मा है वो डिवाइन है, और आत्मा के पास इतनी ताकत या शक्ति है कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। बट आत्मा को जो बंधन में जकड़ता है वो है कर्म। कर्म क्या है कि बड़ा ही सूक्ष्म द्रव्य है या मटेरियल है जो आत्मा से जुड़ा हुआ होता है, ड्यू टू जो आदमी है, जो मानव है, उसकी जो थॉट है, वर्ड है, एक्शंस की वजह से जो कर्म है ना, वो सूक्ष्म पदार्थ है, वो आत्मा से जुड़ा हुआ होता है, जो आत्मा को बांध के रखता है, जन्म मरण के चक्कर से उसको आजाद नहीं होने देता। तो आत्मा को अगर आजाद करना है, तो वो मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए हमें हर कर्मों से छुटकारा पाना पड़ेगा, तभी आपकी आत्मा जो कर्म से मुक्त हो सकती है और एक यूनिवर्स के अंदर एक सिद्धशिला, एक टॉप पोजीशन को अचीव कर लेगी, जिसको हम कहेंगे कि वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगी। और हर जीव अपने लिए मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, उसके लिए कोई भी एक्सटर्नल पावर जो है, बाहरी जो शक्तियां हैं या फिर गॉड, ऐसा आपके लिए कभी नहीं करेगा। ओनली जो इंसान है वो ही खुद एक सेल्फ प्यूरिफिकेशन का मार्ग अपना के अपनी आत्मा को कर्म के बंधन से मुक्त कर सकता है। तो 5 ग्रेट वोव का अगर हम बात करेंगे, महाव्रत, अहिंसा, नॉन वायलेंस, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, किसी भी लिविंग बीइंग को, अपने थॉट में भी, अपने वर्ड में भी, इवन अपने डीड, अपने एक्शंस एंड कर्म के अंदर भी। सत्य, हमेशा सच बोलना, झूठ बोलने से बचना, स्पीकिंग दैट विच इज हार्मफुल, और ऐसा आपने कटु नहीं बोलना कि किसी को नुकसान हो। असत्य की अगर हम बात करेंगे, चोरी ना करना, वो किसी भी ऐसी वस्तु को अपने पास मत रखना जो किसी ने नहीं दी, मतलब आपने उसकी चोरी नहीं करनी, एक्सप्लॉइट नहीं करना। अप्रहग्रह का मतलब है किसी भी हद से ज्यादा आपने धन, दौलत, प्रॉपर्टी, किसी भी भौतिक वस्तु को आपने संग्रह नहीं करना, उससे लगाव नहीं रखना। ब्रह्मचार्य का मतलब है यहाँ पे अपनी ज्ञानेंद्रियों को वश में रखना, अपने वर्ड में भी, अपने कंडक्ट के अंदर भी। और इसको ऐड करने वाले जो थे वो थे 24 तीर्थंकार महावीर। तो जो पहली 4 वो है, उसको ऐड किया गया था जो 23rd तीर्थंकार हुए आपके पार्श्वनाथ जी, जबकि 24th जो तीर्थंकार है उन्होंने ब्रह्मचार्य जो 5th वो है उसको ऐड किया। यहां तक कोई डाउट स्टूडेंट? क्योंकि ब्रह्मचार्य ही एक ऐसा 5th वो है जो कहीं ना कहीं जो मार्ग है जो मोक्ष का, उसको ज्यादा परफेक्ट बनाता है कि हम ज्ञानेंद्रियों को वश में करके अच्छे तरीके से जो मोक्ष के मार्ग पर चल सकते हैं। तो यहां तक स्टूडेंट आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, स्लाइड की तरफ। फिलोसफी ऑफ जैनिज्म। जैन की जो फिलोसफी बेस्ड है एथिक्स के ऊपर, लॉजिक्स के ऊपर, स्पिरिचुअल इनसाइट के ऊपर, और इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन में आपका जीव एंड अजीव। जीव की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, सोल, आत्मा की बात करता है, कॉन्शियसनेस, चेतन की, एटर्नल, अमर, नोयर एंड डूयर, जो उसके बारे में जानता है, करने वाला। अजीव है आपकी जो निर्जीव पदार्थ की बात करता है, मैटर है आपका, स्पेस, टाइम, मोशन, गतिशील है, विश्राम है। तो जो सोल है उसको अगर कोई चीज बांधती है तो वह नॉन सोल, मतलब जीव को अगर कोई बंधन में बांधता तो अजीव, वो कर्म है हमारे सूक्ष्म। तो कर्म जो है वो एक बंधन आत्मा के लिए, और इन्हीं बंधन से हमें छुटकारा पाना है ताकि आत्मा को हम आजाद कर सके, मोक्ष की प्राप्ति कर सके। तो सोल हमेशा जो है बाउंड टू, अजीव से बाउंड है बिकॉज ऑफ कर्म की वजह से। सेकंड अगर देखेंगे कर्मवद, जिसको हम लॉ ऑफ कर्मा भी कहेंगे। कर्म एक सबल मटेरियल है, रॉन्ग थॉट, वर्ड, एक्शन जो कर्म को अट्रैक्ट करते हैं। कर्म आत्मा को बांधता है, जिससे हमें दुख और जन्म मरण के जो चक्कर में फंसता है इंसान। तो राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट जो स्टॉप करते हैं। समवर का मतलब है यहाँ पे जो हमने कर्मों को अपने अंदर प्रवेश से रोकना। एंड निर्जर का मतलब है जो ऑलरेडी हमारे जो अंदर कर्म संचय हो चुके हैं उनको क्षय करना, उनको खत्म करना या उनसे आजादी पाना, मतलब फ्रीडम फ्रॉम कर्म। अगर हम कर्मों से आजादी पा लेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मा को कर्म के बंधन से छुटकारा दिलाना। अनेकांतवाद, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन एब्सोल्यूटिज्म की बात करता है कि जो सच्चाई है उसके काफी नजरिया है, एस्पेक्ट है, ट्रुथ
हैज मैनी साइड लाइक ए मैनी साइडेड जेम। कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रूथ को एक्सप्रेस नहीं करता, और ये दर्शाता है टॉलरेंस को, रिस्पेक्ट, डिफरेंट व्यू पॉइंट। मतलब हर इंसान का अपना नजरिया हो सकता है किसी चीज को लेके, किसी सच्चाई को लेके, तो हमें उसके व्यू पॉइंट को, उसके नजरिया को हमें सम्मान देना चाहिए, उसके प्रति टॉलरेंस होना चाहिए। और यही एक आधार है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का एंड पीस का, शांति का। अगर मानवता की अगर हम बात करें, शादवत देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिव प्रेडिक्शंस की बात करता है कि एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है अनेकांतवाद का। ये कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट है रियलिटी के बारे में, वो तभी ट्रू होगी इन सर्टेन पर्सपेक्ट में, सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सर्टेन कंडीशंस। मतलब हर एक जजमेंट का एक अपना पर्सपेक्टिव है, एंगल है, और उस जजमेंट को, अगर न्याय को अगर हमने देखना है, तो उसका एक अपना ही पर्सपेक्टिव होगा, दृष्टिकोण होगा, उसका एक अपना पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू होगा, नजरिया होगा, और एक सर्टेन कंडीशंस होगी, वो टाइम होगा, एक समय होगा। आई होप स्टूडेंट समझ में आया आपको। तो ये यूज करता है सेवन फोल्ड प्रेडिक्शंस की, जिसको हम बोलेंगे सप्तभंगी न्याय। कि मतलब जो सच्चाई है उसको अगर हम देखेंगे, रियलिटी को, उसका जो है वो ट्रू है कुछ सर्टेन पर्सपेक्ट के अंदर। आई थिंक सभी को समझ में आया। मोक्ष यहां पे लिबरेशंस की बात करता है कि आत्मा को जब हम कर्म के बंधन से छुटकारा दिला देते हैं, तो आत्मा यूनिवर्स में सिद्ध शिला अचीव कर लेती है, मतलब जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाती है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप यहां पे प्योर होंगे, इन्फिनिटी नॉलेज, परसेप्शंस, ब्लिस एंड एनर्जी। मतलब यहां पे जब आत्मा जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा लेगी, पवित्र बन जाती है, ये मतलब इनफाइनाइट हो जाती है नॉलेज में, परसेप्शंस को लेके, ब्लिस को लेके, एनर्जी को लेके, फिर ये वापस जो है आपके जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती, ये फिर सिद्ध शिला अचीव कर लेती है। मतलब अगर आपका जो मेन मकसद है लाइफ का, वो है कर्म को डिस्ट्रॉय करना और मोक्ष की प्राप्ति करना। तो आई होप स्टूडेंट आपको सभी को फिलोसफी ऑफ जैनिज्म के बारे में समझ में आया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। जैनिज्म में जो डिविजन्स हुआ, संप्रदाय में कैसे बना। जब महावीर जी की डेथ हुई, कुछ टाइम तक तो संघ था जैन, वो एकजुट था, बट कुछ टाइम के बाद मतभेद अराइज हुआ, डिसिप्लिन को लेके, ड्रेस को लेके, प्रैक्टिस को लेके, और धीरे धीरे संघ यहाँ पे दो मेजर सबसेक्ट में डिवाइड हो गया, श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर जो व्हाइट वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जिन्होंने दिशाओं को अपना वस्त्र मान लिया, जो न्यूड रहते हैं, बिना वस्त्र के निवस्त्र। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो मेजर सबसेक्ट है जैनिज्म के, दिगंबर एंड श्वेतांबर। तो दिगंबर आगे जाके कुछ संप्रदाय में बटा हुआ है, 20 पंथ, 13 पंथ, तारा पंथ। 20 पंथ, 13 पंथ एंड तारा पंथ, ये सेक्ट आगे फर्दर काफी सेक्ट्स में डिवाइड है, हमने उसके बारे में नहीं जानना। 13 पंथ जो फॉलोवर थे आचार्य भिक्षु के, जो आपका तारा पंथ है फॉलोवर ऑफ आचार्य श्री ताराचंद, और ये जो आपका दिगंबर है आगे दो इसके माइनर सबसेक्ट है। ये तो थे आपके तीन मेजर सबसेक्ट, 13, 20 एंड तारा। माइनर सबसेक्ट है गुम्मन पंथ, तोता पंथ, फॉलोवर ऑफ आचार्य श्री गुम्मन चंद और फॉलोवर ऑफ आचार्य श्री तोताचार्य। अब देखेंगे श्वेतांबर के तीन सबसेक्ट है, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, 13 पंथ। मूर्ति पूजक जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं मंदिरों में, स्थानकवासी जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, जो विश्वास करते हैं स्थानक प्रेयर हॉल के अंदर, एंड 13 पंथ जो बात करेंगे फॉलोवर ऑफ आचार्य तुलसी, जो आचार्य तुलसी के जो अनुयायी थे। तो स्टूडेंट आपको पता चला श्वेतांबर एंड दिगंबर आगे कैसे मेजर सबसेक्ट और माइनर सबसेक्ट में डिवाइड हुआ। जैनिज्म दो सबसेक्ट में डिवाइड था, श्वेतांबर, दिगंबर। दोनों के दोनों महावीर की शिक्षाओं में बिलीव करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है प्रैक्टिस को लेके, ग्रंथ को लेके, रूल को लेके, बट दोनों का मकसद सेम है, आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति करना, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिलाना। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं कि डिफरेंस क्या है श्वेतांबर एंड दिगंबर के अंदर। स्टूडेंट श्वेतांबर जो व्हाइट वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो न्यूड निवस्त्र रहते हैं। इनकी जो ड्रेस है व्हाइट वस्त्र है, ये आपका कुछ भी नहीं पहनते, निर्वस्त्र घूमते हैं। इसमें जो नन है व्हाइट वियर जो वियर करती है व्हाइट क्लॉथ, यहाँ पे नन नहीं है, मतलब वीमेन को अलाउड नहीं है दिगंबर सेक्स में। इनके स्क्रिप्चर इन्होंने जैन आगम्स में बिलीव किया, जबकि इन्होंने जैन आगम उपम को अपना ग्रंथ नहीं माना पवित्र। इन्होंने बाद के जो लेटर ग्रंथ है इनको अपना ग्रंथ माना। इनके हिसाब से वुमेन मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है, जबकि दिगंबर के हिसाब से वुमेन है मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती। अगर उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उनको मर के एक बार जो पुरुष का जीवन लेना पड़ेगा, तो फिर पुरुष जीवन में आने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है।
यहाँ पे दोनों के दोनों जो जैन मोंक है और लेमैन है, दोनों को दोनों मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। यहाँ पे मोंक विश्वास नहीं करता मूर्ति पूजा में, ओनली लेमैन मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। मोंक यहाँ पे एक्सेप्ट करता है फूड गिवन बाय लेमैन की, मतलब यहाँ पे जो मोंक है वो किसी भी लेमैन से जो भोजन है स्वीकार कर सकता है, बट यहाँ पे भोजन को स्वीकार जो करने के लिए इनके कुछ जो रूल है बड़े स्ट्रिक्ट है, देश विरोधी रूल है, ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, आम लेमैन से भोजन नहीं ले सकते। ये बिलीव करते हैं जो आत्मा है एक बार आजाद हो जाती है कर्म के बंधन से तो वो सिलसिला अचीव कर लेती है। तो सेम मान्यता इनके दोनों में, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। तो इनका भी जो मेन मकसद है, जो फाइनल गोल है, वो है लिबरेशन ऑफ द सोल फ्रॉम द कर्म। ये जो है ओरिजिन ऑफ डिफरेंस है। बिलीव है कि जो डिफरेंस जो अरोज हुआ, जो आया ड्यू टू प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट एंड टाइम कंडीशंस के हिसाब से, और इनका जो मानना है ओरिजिनल टीचिंग वर फॉलोड बाय देम स्ट्रिक्टली, कि इनके द्वारा ओरिजिनल शिक्षाओं को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया, जबकि अदर चेंज द रूल, जो अदर थे उन्होंने अपने रूल को चेंज कर लिया। इस तरीके से आपका श्वेतांबर एंड दिगंबर सेक्ट हुआ यहाँ पे। तो दोनों में बेसिक पॉइंट देखेंगे, दोनों महावीर की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, लेकिन इनका तरीका अलग है फॉलो करने का। दिगंबर जो स्ट्रिक्ट फॉलो करता है, जबकि श्वेतांबर इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। दोनों का मकसद है लिबरेशन ऑफ द सोल, मोक्ष की प्राप्ति करना। तो स्टूडेंट यहां तक सभी को समझ में आया कि दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पे। तो आइए अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे वो है, जस्ट 1 मिनट, त्रिरत्न। जो फाउंडेशन है जैनिज्म का 3 रत्न के ऊपर बेस्ड है, जिसका मकसद है मोक्ष की प्राप्ति करना, सम्यक दर्शन, राइट फेथ, राइट परसेप्शन एंड फेथ इन द रियलिटी। फेथ रखना, टीचिंग ऑफ तीर्थंकार, ये पहला स्टेप है मोक्ष की प्राप्ति की तरफ। दूसरा है आपका राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, ट्रू नॉलेज होना, रियलिटी के बारे में जो सही ज्ञान का होना, नॉलेज होना, जो द्रव्य है जिससे मिलके जो आपका जो अजीब मैटर है, अगर हम बात करेंगे जो कर्म है आपका, जो आत्मा को बांधते हैं, अगर हमें इनकी नॉलेज होंगे। और यहाँ पे थर्ड है इग्नोरेंस को रिमूव करना, अज्ञानता को रिमूव करना। और सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट, राइट कंडक्ट बेस आपके राइट फेथ पे और राइट नॉलेज। अगर आपका फेथ सही है, आपकी नॉलेज सही है, तभी आप कंडक्ट सही करेंगे। लिविंग ए लाइफ ऑफ वर्च्यू, सेल्फ कंट्रोल एंड कंपैशन के जीवन को व्यतीत करना, ताकि हम जो कर्म है इनके बंधनों से मुक्त हो सके और आत्मा को हम मोक्ष की प्राप्ति करवा सके। आई होप स्टूडेंट त्रिरत्न के बारे में आपको समझ में आया। तो आइए नेक्स्ट काउंसिल के बारे में जानते। जो जैन जो काउंसिल हुई, फर्स्ट काउंसिल हुई आपकी 300 BC पाटलिपुत्र में हुई आपकी। प्रेसाइड किया स्थूलभद्र, जो डिसिपल थे, ये अनुयायी थे आचार्य भद्र बाहु के। अगर हम बात करेंगे मेजर इवेंट्स यहाँ पे हुआ, ये इसका जो आयोजन किया महावीर जी के जो निर्वाणा प्राप्ति की, उसके उनके निर्वाणा प्राप्ति के बड़े जल्दी इसको आयोजन किया गया। इसमें जैन टीचिंग्स का जो कंपाइलेशन हुआ ओरली, ये हेल्प करता है आपके प्रिजर्व करना जो बुद्धा की शिक्षाओं को और डिसिप्लिन मेंटेन रखना संघ के अंदर। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 400 AD में हुआ वल्लभी गुजरात के अंदर। इसके जो अध्यक्ष थे देवारदी समश्रमन। डिफरेंस यहाँ पे अपीयर्ड हुआ प्रैक्टिस को लेके, इंटरप्रिटेशंस को लेके, टीचिंग मतलब आगम्स, जो जैन के ग्रंथ थे इनको कंपाइल किया गया, लिखा गया पहली बार। लेकिन इससे पहले जो बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो ओरली थी, मौखिक थी, उनका लेखन नहीं हुआ था, लिखित रूप में नहीं थे वो। ये इंपॉर्टेंट है प्रिजर्वेशन ऑफ जैन लिटरेचर, मतलब यहाँ पे जब लिखा गया जैन की शिक्षाओं को, तो जो जैन के जो ग्रंथ थे इनको प्रिजर्व करने में, संरक्षण देने के अंदर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो यहां तक स्टूडेंट फर्स्ट काउंसिल सेकंड काउंसिल के बारे में आपको समझ में आया। तो आइए हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अगम्स, दैट इज दी जैन के जो पवित्र ग्रंथ है। सेकंड जो ग्रंथ है जैन की, उसको हम अगम्स कहेंगे। जो बुद्ध की, सॉरी यहाँ पे लॉर्ड महावीर की जो शिक्षाएं हैं, इनको जो डिवाइड किया गया था 14 पूर्वज के अंदर, वो कहते हैं कि भाई वो लॉस्ट हो गए थे, वो खत्म हो गए थे। बट जो आज की डेट में जो रिमेन्स है, अभी भी है हमारे पास, वो उनको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जिसमें से अंग है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 12 इन नंबर। आपने नाम याद नहीं करने स्टूडेंट। यहाँ पे ये प्रिंसिपल स्क्रिप्चर है जिसमें कोर शिक्षाएं हैं महावीर की। उपंग भी आपके नंबर में 12 है। ये सब्सिडरी टेक्स्ट है जो एक्सप्लेन करते हैं अंग को, मतलब ये सपोर्टिव टेक्स्ट है। उपंग इज द सपोर्टिव टेक्स्ट ऑफ द अंग।
प्राक्रीन ये बुक डील करती है वेरियस सब्जेक्ट, फिलोसफी के ऊपर, दर्शनवाद के ऊपर, कंडक्ट के ऊपर, कॉस्मोलॉजी के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर। ये 10 है आपके नंबर में, 6 सूत्र आपके 6 हैं। टेक्स्ट आपके मोनेस्टिक डिसिप्लिन को लेके, रूल को लेके एंड मिसकंडक्ट को लेके, जिसमें आपका है जीत कल्प, या आपने नाम याद करने काफी एग्जाम से पूछा जाता है, बृहद कल्प, निशित, महानिशित, व्यवहार, आचार एंड दोष। मूल मंत्र आपके 4 है, ये रिलीजियस फार्मूला है, इंपॉर्टेंट प्रेयर है। 10 वैकालिक सूत्र, उत्तर ध्यान सूत्र, सद वैशक सूत्र, पिंड निरूपित सूत्र या फिर इसको बोलेंगे पाक्षिक सूत्र। और चुलिका सूत्र आपके 6, जो 6 नंबर पे आपका चुलिका सूत्र आएगा, ये आपके 2 चुलिका सूत्र है। शॉर्ट सप्लीमेंट्री टेक्स्ट है रूल एंड कंडक्ट को लेके, इसमें आपका नाड़ी सूत्र वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एंड अनुज्ञा द्वार सूत्र। तो स्टूडेंट इट्स नॉट डिफिकल्ट टू रिमेंबर। आप याद कैसे करोगे, नीचे से करो, 2 4 6, मतलब 8 को मिसिंग किया, 10 12 12, मतलब 12 ही अंग 12 उपांग, 10 प्राक्रीन, 6 मतलब 6 से छेद सूत्र, मतलब 6 को याद कर लोगे। मूल मंत्र हम कहते हैं 4 मूल मंत्र, 4 दिशाएं हैं, तो इस तरीके से याद कर लेंगे। और चुलिका सूत्र आपके 2 हैं। तो महावीर की जो शिक्षाएं थी ओरिजिनली डिवाइडेड थी 14 पूर्व्स के अंदर, वो अब खत्म हो चुकी हैं। बट जो रिमेनिंग जो जैन लिटरेचर्स है वो क्लासिफाइड आपके 6 कैटेगरी में, जिसको हम आगम्स कहते हैं, जैन के पवित्र ग्रंथ। आई होप स्टूडेंट यहां तक सभी को समझ में आया। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है जैनिज्म्स में, हम देखेंगे तीर्थंकार किसको कहते हैं, उस गुरु को कहेंगे जिसने जो रिडिस्कवर्ड किया है मार्ग किसका, सच्चाई का एंड मोक्ष का। जीव आत्मा को कहा जाता है कॉन्शियसनेस, जिसमें चेतन है, एटर्नल सब्सटेंस, अमर। अजीव है नॉन साउल, नो निर्जीव जिसको कहेंगे, नॉन कॉन्शियस अचेतन है, जिसमें आपका द्रव्य आ गया, टाइम समय स्पेस आ गया आपका। कर्म है फाइन मटेरियल, जो आत्मा को बंधन में बांधता है और कहीं ना कहीं आत्मा को जकड़ता है और आत्मा को जन्म मरण से छुटकारा नहीं दिलाता। ये सूक्ष्म द्रव्य है कर्म, जिसको कहेंगे। मोक्ष है आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिलाना और सिद्ध शिला अचीव करना। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तो लास्ट में हम देखेंगे कुछ कोर डिफरेंस जैनिज्म एंड बौद्धिज्म के बीच में। तो सबसे पहले बुद्धिज्म को फाउंड गौतम बुद्ध ने किया, जैनिज्म को पहले तीर्थंकार ऋषभ देव थे, बट फाउंडर में यहाँ पे आप महावीर जी लिखोगे, यहाँ पे वर्धमान महावीर। अल्टीमेट गोल निर्वाणा, यहाँ पे केवल्या कहा जाता है, मतलब यहाँ पे भी मोक्ष, तो यहाँ पे निर्वाणा टर्म यूज हुआ है, यहाँ पे केवल्या। अगर केवल्या आएगा तो आपने जैनिज्म्स। यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ गॉड, इन्होंने भी गॉड को नहीं माना, नो क्रिएटर गॉड। इवन इन्होंने भी कहा कि भाई गॉड नहीं है, जिन्होंने ज्ञानेंद्रिय को जीत लिया है वो अबव देन गॉड है। सोल, यहाँ पे नो परमानेंट सोल, बट यहाँ पे इन्होंने आत्मा में विश्वास किया, इन्होंने आत्मा में विश्वास नहीं किया। मतलब यहाँ पे बुद्धिज्म डोंट बिलीव इन द सोल, काफी बार क्वेश्चन आता है, बट जैनिज्म बिलीव इन द सोल। इनका जो मार्ग था, मिडल मार्ग था, अष्टांगिक मार्ग। इनका जो मार्ग है 5 अनुव्रत और 3 ज्वेल्स, मतलब सीवियर एसेटिज्म्स कहेंगे हम इसको। यहाँ पे मिडल पाथ नहीं है जैनिज्म्स में। एसेटिज्म्स यहाँ पे मिडल पाथ है, जबकि यहाँ पे मिडल पाथ नहीं, स्ट्रिक्ट पाथ है, सीवियर तपस्या। यहाँ पे भिक्षु एंड भिक्षुणी कहेंगे, यहाँ पे मॉन्क साधु एंड नन साध्वी कहा जाता है। तो दीज आर द कोर डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म्स एंड जैनिज्म्स। बट बुद्धिज्म्स में गॉड को लेके ये कहा जाता है कि जो बुद्धिज्म्स है, ही नाइदर एक्सेप्ट द गॉड नॉर रिजेक्ट द गॉड। बट जैनिज्म्स ने तो कंप्लीटली गॉड को रिजेक्ट किया, कि मतलब इन्होंने कहा कि जो जीना है ना वो गॉड से बड़ा है, ठीक है। बट इन्होंने ना ही एक्सेप्ट किया ना ही रिजेक्ट किया बुद्धिज्म्स ने। तो स्टूडेंट यहां तक सभी को समझ में आया। तो आई होप ये जो जैनिज्म टॉपिक है सभी को अच्छा लगा होगा। हर फैक्ट को, कंसेप्ट को अच्छे से कवर किया गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर सभी को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे और भी अच्छी आपके लिए नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लाई जाएगी। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ जैनिज्म्स। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।